बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज बनेगा बहुत ही मज़ेदार सी सुपर इजी और मज़ेदार सी रेसिपी जो बनाने में बेहद आसान है। ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसको झटपट आप बना सकते हैं और बेहद लजीज रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं इस सुपर इजी रेसिपी को कैसे बनेगी और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे वाइट एग कोरमा, जिसके लिए हमने ले लिए हैं अंडे। अंडे हमने ले लिए हैं 8 अदद। आप अपने फैमिली के हिसाब से जितने चाहें ले सकते हैं। तो इन अंडों को हमने बॉईल करने के बाद पील किया और फिर हम इसको इस तरह निशान लगा देंगे सभी अंडों को। इस तरह हम क्यों करेंगे, इस तरह इसलिए करेंगे कि जब हम इनको मसाले में डालेंगे तो सारे फ्लेवर अंडों के अंदर तक चले जाएंगे। तो सारे अंडों को हमने इसी तरह निशान लगाने के बाद फिर हम अगला जो है प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हमने ले लिया है एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून हमने डाला है यहाँ घी हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे जिनको हमने मोटा मोटा डाइस कर लिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद। तो ये सब्ज़ मिर्चें जो थी उनको मैंने हाफ कट कर लिया था, तकरीबन 2 मिर्चें जो हम बचा लेंगे तो ये बाद में गार्निश में काम आएंगी। तो इसमें डालेंगे लहसुन। तो हमने लिया था देसी लहसुन था हमारे पास, जो हमने एक पोथी छील ली है, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इस तरह। तो अभी कुछ और चीज़ें भी जानी हैं इसमें। तो हम यहाँ डालने वाले हैं इसमें बादाम। तो हम डालेंगे 12 से 15 अदद हमारे पास बादाम है, ये हमने ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास बादाम नहीं है, काजू है, आप वो ऐड कर से दें, या इसमें आप मेलन सीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खरबूजे के बीज होते हैं वो भी आप 2 टेबल स्पून अगर आपके पास हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इनको अच्छा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे ये साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। तो ये देखें, इसको हमने इस तरह फ्राई किया 3 से 4 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ कप पानी और इसको कवर कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो अच्छे से गल जाएं और पक जाएं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हमने इसको कवर किया था 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट के बाद इतना इसमें पानी रहना चाहिए। हमने इसको पीसना था, तो ये देखें पीस के हमारे पास आ चुका है। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। तो ये सारा बैटर हम इस तरह अच्छे से साफ़ करके निकाल लेते हैं अपने बाउल में। तो दूसरी तरफ हमने उसी कढ़ाई में फिर ऑयल डाल दिया है हाफ कप ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक सिल्वर स्टिक का टुकड़ा डाला है, 2 बड़ी इलायची डाली हैं और 4 हमने छोटी इलायची डाल दी हैं खुशबू के लिए। अब हम इसमें डालेंगे वही जो हमने पीस के रखा है मसाला, वो भी हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को और इन मसाले को अच्छे से क्रैकल करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आनी शुरू हो जाए। सुपर इजी हमने इसलिए कहा था कि आपको कुछ भी नहीं करना और झटपट से ये रेसिपी बना सकता है। जो जिसने कभी खाना नहीं पकाया वो भी इसको बना सकता है, क्योंकि कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। सारा मसाला जो हम पीस के लाए थे वो इसमें हमने डाल दिया है और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको भून लेंगे। तो अब हम इस मसाले को कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा देते हैं। ये देखिए चींटे बहुत उड़ रही थी, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया था। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून, और इसमें हमने पिसा हुआ मसाला डाल दिया गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। साल्ट जाएगा 1 टीस्पून से ज़्यादा है और हाफ टेबल स्पून से कम है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। तो बेशक यही मसाले हैं जो इसमें जाएंगे, क्योंकि ये वाइट एग कोरमा है तो इसमें ना ही तो हल्दी जाएगी और ना ही सुरख मिर्च पाउडर, ना दड़ा मिर्च, ये चीज़ें इसमें नहीं जाने वाली।
तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो 1 कप हम इसमें दही डाल देंगे, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। क्योंकि सब्ज़ मिर्चें हमने इसमें पहले, आपको पता है कि इसमें पीस ली थी। हमने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया और इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया, साल्ट भी ऐड कर दिया, दही ऐड कर दिया। और दही डाल के इसको हम अच्छे से इस तरह, क्योंकि दही को जब आप डालें तो फ्लेम को कम कर लें और इसको अच्छे से फेंट के ऐड करें। और इसके साथ ही हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू और अरोमा आएगा। और इसको कवर कर देंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन जाए। तो ये देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और दही भी हमारा इसमें बहुत ही अच्छे से, ये देखिए दही ने पानी खुश्क कर लिया, ऑयल ऊपर आ रहा है, सेपरेट हो चुका है। और हम लास्ट में डालेंगे इसमें मलाई। जो दूध से उतरती है क्रीम, वो हमने डाली है 1/2 कप। अगर आपके पास ये फ्रेश नहीं है, अच्छा जो दूध से मलाई मैंने जिस तरह डाली है, मैंने अभी जो आज तारी है ये फ्रेश मैंने ऐड कर दी है। अगर आपके पास पहले से फ्रिज में पड़ी हुई है तो वो नहीं डालनी, उससे स्मेल आएगी। आपने फ्रेश वाली है तो डाल देनी है, अगर फ्रेश वाली नहीं है तो टेट्रा पैक क्रीम जो आती है बाज़ार से, वो आप 1/2 पैकेट इसमें ऐड कर दें। तो ये डालने के बाद अब हम इसको और बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसमें डाल देंगे हम अंडे, जिनको हमने पहले से छील के कट लगा के रखा हुआ था। तो ये देखिए हम इसमें अंडे ऐड कर देते हैं। अंडे डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। फ्लेम इसकी बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर जो है अंडों के अंदर तक चले जाएं। 4-5 मिनट के बाद ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, क्योंकि हमने फ्लेम को स्लो कर दिया था, ये देख सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा वाइट एग कोरमा हमारा जो है, अफ़गानी अंडा कोरमा इसको कहते हैं, ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वाइट एग कोरमा जो है बन के तैयार हो चुका है। देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये बेहद लजीज है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लजीज रेसिपी, सुपर इजी रेसिपी, जिसको आप मिनटों में बना सकते हैं। किसी भी आप इसको दावत में भी बना सकते हैं और इसको आप लंच में या डिनर में भी बना सकते हैं। तो ये देखें देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये कितनी लजीज होगी। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद।